हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं 50 MCQ प्रश्न, जो कि अगला सेट होगा। और दोस्त वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज का। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने दो चार प्रश्नों को पिछले सेट से भी कवर किया, ताकि आप लोगों की नजर में बार बार आते रहे, तो उसका भी रिवीजन होते रहे, तो आप प्रश्नों को अच्छे से कवर कर पाए। तो चलिए दोस्त, बिना समय को गवाए हुए और देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का दोस्त पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है उगती भूमि की सूरज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे को। नॉर्वे को उगते सूरज का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सा है दोस्त, तो ये बैकाल झील है, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। दोस्त, मैंने ये पिछले प्रश्न में सेट में भी ये प्रश्न दिया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए तो याद रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि वायुमंडल के किस परत में मौजूद संबंधित लगभग सभी घटनाएं होती है। तो किस ग्रह में होता है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। दोस्त, सभी जो घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, राइट रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मरुस्थल है कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो कि विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है, याद रखिएगा। और अगर इंडिया की पूछे तो इंडिया का जो हो जाएगा फिर वो थार हो जाएगा, जो राजस्थान में। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, छह का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कैनियन जो है किस देश में, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए दोस्त। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगो नदी। कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कौन सी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माउंट किलीमंजारो जो है दोस्त, तो वो हो जाएगा किलीमंजारो, याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलीमंजारो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध जो है किस महासागर से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है वो प्रशांत महासागर से, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा, डाउन शीतोष्ण घास के मैदान को किस देश में पाए जाते हैं। तो किस देश में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा डाउन जो है शीतोष्ण घास की जो मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व की सबसे अधिक जल की मात्रा ले जाने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजन नदी, जो कि याद रखिएगा राइट ऑप्शन अमेजन नदी हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वेज नहर, सॉरी दोस्तों, स्वेच्छा से अलग हुए यूनाइटेड किंगडम ये के यूरोपीय संघ के से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिक्स। ब्रिक्सिट, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो बी हो जाएगा ब्रिक्सिट। और ये राज का 13वां नंबर प्रश्न दोस्त, 13वां नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोल ड्रम्स पेटियो पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो डोल ड्रम्स जो है वो पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, भूमध्य रेखा के पास। तो याद रखिएगा इक्वेटर जो है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राकी विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको पता ही होगा नदी तंत्र से एक ना एक प्रश्न आता ही है, जिसमें बांध नदी जल परियोजना कौन सी कहाँ है ये सब पूछ देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा देश कौन सा देश हार्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश है जो कि अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिस्र। मिस्र जो कि है वो अफ्रीका का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। दोस्त बोर्नियो द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये राज्य का प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल मरुस्थल के मध्य या नहर कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? 17 का हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ, सॉरी दोस्तों 17 का हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा पनामा नहर, जो कि है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पनामा नहर। दोस्त पनामा नंबर नहर। ये रहा दोस्तों यहाँ से ज्योग्राफी का प्रश्न है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि से होकर कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, याद रखिएगा कर्क रेखा जो कि है भूमध्य, जो भूमि के भूमध्य भूमि से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। चिल्का झील जो कि है भारत के उड़ीसा में, याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, दक्षिण गंगा या बृहद गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरावली, जो कि याद रखिएगा अरावली हो जाएगा। दोस्तों अब अमेरिका के जो यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम कुछ 6 अप्लेशियर शायद पर्वत है, तो उसका जो है तुलना अप्लेशियर, अमेरिका के अप्लेशियर पर्वतमाला से अरावली का तुलना किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी कौन सा है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, तो राइट आंसर ए के साथ चलेंगे। ये जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? तो किस राज्य और किस नदी पर है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक, जो कर्नाटक में है, जो कि साबरमती नदी पर है, राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ये रहा देख लीजिए 25 का, हाँ, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल को। दोस्त याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप में है, याद रखिएगा, जो कि बैरन द्वीप है, जिसका नाम जो है बैरन द्वीप है और वो अंडमान निकोबार में स्थित है। ये नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम में है दोस्त, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्त। नाथुला और जेलेपला जो कि दोनों ही दर्रे सिक्किम में है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है जो कि यहाँ कपास की खेती के लिए सबसे उपयोग माना जाता है? तो वो काली मिट्टी है दोस्त, काली मिट्टी, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे दोस्त। काली मिट्टी का एक और नाम होता है रेगिउल मिट्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो कि सबसे लंबी सीमा है जो किस देश के साथ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो कि है दोस्त भारत की सबसे लंबी सीमा लगता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर है, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना है जो सतलज नदी पर बनाया गया, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में हीरा की खाने के लिए प्रसिद्ध पन्ना नामक स्थान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है?
तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, जो कि पन्ना की खान स्थित है हीरा की उत्पादन के लिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो अनायमुदी है। तो याद रखिएगा अनायमुदी, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सा है, तो हाँ, क्योंकि पूर्वी 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 घाटी और पश्चिमी घाटी का जो कि मिलन स्थल है, जो कि हाँ नीलगिरी पर्वत है। और इसका प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा हो जाता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पूछ लिया तो कौन सा हो जाएगा, तो वो नीलगिरी पहाड़ी है, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम में, जो कि एक सिंह वाला गेंडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका राइट आंसर होने वाला 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आज 26 नवंबर 1950 को जो कि पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्त, तो वो 14 से 18 है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राज का 37वां नंबर प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत की जो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है दोस्त, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 352 के तहत। याद रखिएगा दोस्त राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्त पहले बार जो कि है राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगाया गया था दोस्त, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लगाया गया था इंडिया में? तो याद रखिए, बताइएगा आपको पता हो तो जल्दी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए दोस्त। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिया गया था। भारत के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भारत के जो नीति निर्देशक जो है तत्व जो किस भाग में वर्णित किया गया है, तो इसका भाग जो है दोस्तों वो भाग 4 में किया गया है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न, राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतर हो सकता है? तो कितने महीने का अंतर हो सकता है, तो वो जो है दोस्त वो 6 महीने का अंतर हो सकता है। याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था की शुभारंभ किस वर्ष और कहां से हुआ था? तो कहां से हुआ था और किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिला बगधारी गांव में हुआ था, ये याद रखिएगा 1959 में। राइट ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम वो 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। आप रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दोस्त। राइट ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्त ये राज का 45वां नंबर प्रश्न। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में दोस्तों को शेयर भी करना ना भूले। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो कि प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है दोस्त। राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में ये वर्णित किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अगर आपको पता हो तो जल्दी बताइएगा दोस्त कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, सॉरी दोस्त, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्त वो कौन करता है, तो वो जो है दोस्त भारत के कौन करता है, तो जल्दी बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है दोस्त। याद रखिए राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में बदलाव विरोध कानून का प्रबंधन है, तो किस अनुसूची में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे।
10वीं अनुसूची में दोस्त, जो कि 10वीं अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा दोस्त, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल में के अंतर्गत किया गया है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का वर्णन किया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्त ये आज का 49वां नंबर प्रश्न कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्ष का होता है दोस्त? तो जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या तो आप 6 वर्ष या तो आप 65 वर्ष के तक इसके चुनाव कर सकते हैं। दोस्त ये बता दीजिए आप, अगर आप लोगों को पता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे, तो कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन अगर आपको पता है तो जल्दी बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं दोस्त। ये आज का अगला नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जो कि 50वां प्रश्न कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में शामिल है? तो कितने शामिल है? तो राइट ऑप्शन 11 दोस्त। राइट ऑप्शन 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।